वो शिष्य महान है जो अपने गुरु से पूछता है कि हम कैसे रहेंगे वहां। क्योंकि किसी से ये पूछना कि हम कैसे रहेंगे वहां, ये कठिन काम है। क्योंकि पूछने से ये पता चल गया कि तुमको मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन मन अहंकारी है, मन कहता है मालूम हो या ना हो, लेकिन पूछेंगे नहीं, ताकि किसी को पता न चले कि इनको मालूम नहीं है। भले नहीं मालूम है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, जो होगा सो होगा, लेकिन पूछेंगे नहीं। और कितने लोग इतने अभिमानी होते हैं, घमंड के कारण नहीं पूछते। घमंड के कारण न बाप से पूछेंगे, न माँ से पूछेंगे, न सास से पूछेंगे, न ससुर से पूछेंगे, न गुरु से पूछेंगे, न कोई विद्वान बुद्धिमान से पूछेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे, मोडी डोडी बने रहेंगे, उल्टा पल्टा काम करते रहेंगे, पूछना किसी से नहीं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो बिना पूछे भी उनको कोई बता दे सही बात तो उसकी सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे तुम रहने दो बताने, तुम अपना ज्ञान अपने पास में रखो, तुम अपना ज्ञान हमको मत दो, हम ज्ञान नहीं लेते, हमारे पास पहले से बहुत ओवरफ्लो है। तो ऐसे ऐसे अभिमानी। तो ये विशाल देव के शिष्य भी महान है, बहुत महान है, जो उन्होंने जाकर के पूछा, आज्ञा लिया और गुरु से हाथ जोड़कर नम्र विनंती करके पूछा कि हम भारत देश में कैसे रहेंगे, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। और गुरु से जो शिष्य पूछ ले तो गुरु का मन प्रफुल्ल हो जाता है। फिर गुरु जितना उसके पास में गहरा ज्ञान है सब दे देता है। लेकिन जो नहीं पूछता है तो गुरु बताने में भी संकोच करता है। वो सोचता है बताओगे, उल्टा इनको कुछ रिएक्शन न हो जाए, तो गुरु भी चुप रहता है। कितने सास ससुर चुप रहते हैं, जब से बहू आई है तब से वो मौनी बाबा बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको खतरा दिख रहा है कि कुछ भी बोलोगे तो सासू एटम बम से डरती है कि बहू एटम बम लेकर आई है, कभी भी फोड़ सकती है, कभी भी खतरा कर सकती है। तो सास ससुर कुछ बोलते नहीं। पड़ोसियों से कहते हैं कि हम तो कुछ अब बोलते ही नहीं है। अब ये बात जो कह रहे हैं कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, इसका मतलब उनके अंदर पीड़ा है। पीड़ा है, ना बोल पाने की पीड़ा है। बोलने का मन तो है लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि भय है, कुछ खतरा है, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो अब किसी का ना बोलना वो भी कम खतरनाक नहीं है, वो भी एक विस्फोटक मामला है। इसलिए थोड़ा सबकी सुन लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए, जांच लीजिए। और कभी कभी छोटी उम्र के लोग भी आपको बहुत बड़ी बात बता देते हैं, बहुत बड़ी सलाह दे देते हैं। तो विशाल देव के शिष्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विशाल देव से प्रेम से पूछा है, नम्रता से पूछा है कि हम भारत देश में कैसे रहेंगे। विशाल देव क्या कह रहे हैं? मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे। अपने मन को सोहरौना मत बनाना, सहनशील बनाना, गम खा लेना, उलझना नहीं, सावधानी से रहना, भक्तों के बीच में अपने को एडजस्ट करना, सेट करना, संसार के बीच में संभल कर रहना। कोई कठोर बोल दे तो गम खा लेना, झगड़ा लड़ाई में मत फंसना, सावधान रहना, ऐसे जाकर के रहना। और संतोष भी रखना, सीधे बैठ जाओ, कुर्सी के आधार में टेक मत लगाओ, नींद आ जाएगी। ये शरीर बहुत ईमानदार है, जब इसको आराम मिलती है तो ये सो जाता है। और सत्संग बहुत
अमृत से ज्यादा प्रभावशाली है। सत्संग में पहुंचते ही मन चिंता मुक्त हो जाता है। जब मन चिंता मुक्त होता है तो शरीर पूर्ण विश्राम में प्रवेश करता है। इसीलिए लोग साधु बनते हैं, भगत बनते हैं, सत्संगी बनते हैं कि पूर्ण विश्राम मिलता है। कितने भक्त लोग हमसे कहते हैं कि जब हमको नींद नहीं आती है, आपका हम प्रवचन सुनते हैं, बस 10 मिनट में नींद आ जाती है, बेहोश हो जाता हूँ। मोबाइल अलग पड़ा, हम अलग पड़े और पूरा गहरी नींद है। तो हमने कहा कि सत्संग से नींद आती है? बोले हाँ, जब दुनिया का हर उपाय करने के बाद नींद नहीं आती है तो आखिरी रामबाण औषधि आपका प्रवचन है, उससे फिर नींद आ जाती है। तो हमने कहा अगर ये रामबाण फेल होगा तब? तो बोले जब रामबाण फेल होता है तो बस अंतिम प्राण निकल जाते हैं, फिर और कुछ उपाय नहीं। तो जागृत बैठना है सभी। और YouTube के श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, ध्यान लगा करके सुनते जाओ। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान की बंध तजै तेहि सूरा। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान की बंध तजै तेहि सूरा। गाया करो, अभ्यास, गुनगुनाना चाहिए। देखो किसी किसी मंदिर में जब शंख बजता है तो वहाँ जो कुत्ते रहते हैं वो भी शंख की आवाज़ मुंह से निकालते हैं। प्रैक्टिस कर लेकिन तो कुत्ते के मुंह से भी शंख जैसी आवाज़ निकले। तो शंख बजाने वाला सोच रहा है कि हम अकेले शंख बजाए तो दूसरा शंख कौन बजा रहा है? तो देखता है वो कुत्ता बजावत है, और शंख जब बजाता है तो कुत्ते को भी प्रसाद मिलता है। तो गाइए, तो प्रैक्टिस करिए, आपको गाना आ जाएगा। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजै तेहि सूरा। विशाल देव कहते हैं, हे शिष्यों, मन में जो नाना प्रकार की कल्पनाएं उठती है, संकल्प उठते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, इच्छाएं उठती रहती, उन सभी को पूरा करने के चक्कर में मत पड़ जाना। उसमें फिल्टर करना, जो जरूरी है उसको पूरा करना। बाकी जो मन के अंदर अस्फुरना उठ रही है और उसके पीछे अगर दौड़ना शुरू कर दिया तुमने, तो तुम्हारा अस्तित्व, व्यक्तित्व सब खत्म हो जाएगा। मन में क्या क्या विचार उठते रहते हैं, ऐसे ऐसे मन में विचार उठते हैं जो आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। अगर प्रकट करें तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी कभी जिनसे तुम्हारी दोस्ती होती, जो सखा सहेली होते, उनसे तुम कहते हो मन में आज बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। अब सखा है और सहेली है तो दोनों का दिल मिला है, दोनों अपने दिल की बात बताते। कहा तुमसे गंदे तो हमरे मन में आवत विचार है। तो दोस्त कहता है अरे तुम कुछ पूछो ना हाल, हमार मन तो गंदा नाला है, इमा कभी शुद्ध विचार अबे नहीं करे, पूरा नरक है, बदबू उठ रही है। हाँ, गंदे विचार आ रहे हैं। कोई पूछ ले क्या गंदे विचार आ रहे हैं? बोले गंदे विचार आ रहे हैं। और क्या गंदे विचार आ रहे हैं? पूरा नंगा कर दोगे क्या? बस इतने में समझ लो, गंदे विचार आ रहे हैं।